हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह बिहार दरोगा मेंस का सेट है। दोस्तों यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि पोस्ट 1275 के लिए है। और दोस्तों यह जो है सेट नंबर 18 है आज। तो आज 18 देखने वाले हैं, सेट नंबर 18। और इसमें जो भी क्वेश्चन है रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत का चुनना है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो दोस्तों सही को देख लेते हैं। प्रयाग स्तंभ यह समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है, यह अभिलेख है। और सी में है दोस्तों नासिक अभिलेख, यह गौतमी बल सीरीज से संबंधित है। डी में है जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्र दामन से संबंधित है। इस प्रकार गलत चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन इतिहास में कुशीद एक शब्द है। दोस्तों कुशीद एक शब्द है, जो कि यह जो है सी है, इसका आंसर ऋण लेने से संबंधित है। कुशीद एक शब्द है जो कि ऋण लेने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल कौन सा यहाँ पर असंगत है? दोस्तों अर्थात गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं दोस्तों, और सही को ही देखेंगे। सोपारा यह थाने से प्राप्त हुआ था। अशोक का जो शिलालेख है सोपारा यह थाने से प्राप्त हुआ था। और मास्की दोस्तों रायचूर से प्राप्त हुआ था। एरागुंडी यह कुर्नूल से प्राप्त हुआ था। असंगत चुना था, इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि यह जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जीवक चिंतामणि के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है तिरुक्कदेव देवर दोस्तों चिंतामणि के रचनाकार है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा विभाग विदेश से संबंधित मामले को देखरेख करता था? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा पी, दीवान रिसालत, जो कि यह जो है विभाग है, जो कि दोस्तों यह जो विदेश से संबंधित मामलों को देखरेख करता था, यह विभाग। अगला प्रश्न, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? उस सूफी संत का नाम बताना है। इसका आंसर एक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जो कि दोस्तों यह जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है ना, फर ए इजदी का विचार जो यह मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दशवंत एवं बसावन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है दोस्तों अकबर के दरबार में यह जो है चित्रकार था। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार में रहने वाला यह एक चित्रकार था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पर आते हैं, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह जो है अध्यक्षता तो किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, एस श्रीनिवासन अयंगर द्वारा किया गया था, जो कि यह जो है खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। और उसकी अध्यक्षता जो किए थे यह एस श्रीनिवासन अयंगर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पत्रिकाएं हैं और यहाँ पर संपादक है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों आइए इसे मिलान करते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर दोस्तों सी हो जाएगा। और आइए इसे मिलान करते हैं। तो नवजीवन दोस्तों यह जो है यह नवजीवन, जो कि महात्मा गांधी इसके संपादक है, नवजीवन। और बी में भवानी मंदिर, दोस्तों यह जो है भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को रिवीजन भी करा रहे हैं इसमें। और उसके बाद सावित्री, दोस्तों सावित्री यह जो है
सावित्री जो अरविंद घोष, इसके संपादक अरविंद घोष। और काल का दोस्तों यह प्राजपेय। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वधेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा में हुआ था। और बड़ौदा जो है गुजरात में है वधेरा विद्रोह। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डोचो ने स्थापित किया था? तो आते हैं सीधा ऑप्शन पे। दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनसूरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था? वो कौन सा है दोस्तों? तो किस वायसराय ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों कहा था कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही संस्था कहकर पुकारा था। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया था? महात्मा गांधी ने, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, या कॉलिन बॉस द्वारा दोस्तों इन्हीं की सहायता से महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फर्म का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा की? तो वो कौन सा विदेशी पत्रकार है जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, हेनरी वुड ने दोस्तों यह पत्रकार है जो कि विदेशी पत्रकार है, हेनरी वुड, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा चीन के साथ नहीं लग रहा है दोस्तों? तो इस प्रकार इसका आंसर सी, पंजाब जो दोस्तों चीन के साथ नहीं लगेगा, और हिमाचल प्रदेश लगेगा, सिक्किम लगेगा और उत्तराखंड लगेगा। यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मस्त प्रश्न है। दरोगा गुरु रोशन सर चाय पर अपने दोस्त के साथ भारत के भूगोल और पर्यटन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान उनकी एक सहपाठी ने बताया कि इस वर्ष फूलों की घाटी देखने चला जाए। उसके जो दोस्तों सहपाठी ने बताया कि इस वर्ष फूलों की घाटी देखने चला जाए, तो निम्नलिखित में वह किस राज्य की यात्रा पर जाने के बाद कर रहे हैं, उस राज्य का नाम बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन एक, या उत्तराखंड। फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, इसका आंसर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं है? तो आते हैं और देखते हैं किन राज्य में नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य में नहीं है अरावली पर्वत का विस्तार, जो कि हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह बी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून वर्षा होता है? तो किस तटीय प्रदेश में बताना है जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, उस तटीय प्रदेश का नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। दोस्तों यह जो है कोरोमंडल तट जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो यहाँ पर दोस्तों दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, यह धारवाड़ है। धारवाड़ संरचना का विकास हुआ था, धारवाड़, क्योंकि धारवाड़ इसका आंसर है, धारवाड़ संरचना का विकास। बहुत अच्छा दोस्तों, यहाँ पर धारवाड़ में दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है, धारवाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है, इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। तो आइए मिलान करते हैं। मंगलोर जो कि यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, और यह परिशोधनशाला है जो कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोच्चि जो कि केरल में है, और मथुरा यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। पारादीप यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है? वह कौन सा नदी है? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी, एनेसी नदी। इसका आंसर एनेसी नदी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गलत के चुनना है। इसका आंसर दोस्तों बी, जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। मिशिगन झील यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवस्थित है। और बालखसन झील जो कि यह कजाकिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद दोस्तों डी में है आयर झील, यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। गलत के चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा गलत। दोस्तों सेट रिवीजन कीजिए, और सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है। बिना सेट रिवीजन करने कोई उपाय नहीं है। अगर एग्जाम निकालना है तो सेट रिवीजन कीजिए, मेरे वीडियो के माध्यम से रिवीजन कीजिए, या अपने मतलब बुक खरीद कर रिवीजन कीजिए, लेकिन कीजिए, सेट रिवीजन कीजिएगा अगर नौकरी लेना है तब। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। न्यू कोर्डोवा निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक निकारागुआ। दोस्तों निकारागुआ जो कि न्यू कोर्डोवा किस देश की मुद्रा है? तो यह निकारागुआ का मुद्रा है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन को चुनना है जो कि वित्त आयोग के संबंध में? तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, जो कि यह गलत है। तो वित्त आयोग के संदर्भ में सही देख लेते हैं। यह संवैधानिक संस्था है, जो कि सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सी में है वित्त आयोग, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। और दोस्तों वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह जो है बहुसदस्यीय निकाय है वित्त आयोग। गलत के चुना था इसका आंसर दोस्तों, जो कि यह बी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, वार्ड दोस्तों समितियों के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? इसका आंसर एक हो जाएगा 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। वार्ड समितियों के लिए आवश्यक जो शर्त होता है 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 जो कि यह संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपात के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकता है। बनाने के संबंध में है, जो कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकता है 250 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने पर प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। 11वां संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने वाले यह जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि मूल अधिकार दोस्तों मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच टकराव के मूल अधिकार प्रभाव होंगे? तो किस वाद में कहा गया था? इसका आंसर बी या चौम्पर, यह दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा चमकम दोई राइजन वाद दोस्तों। इसी में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा से लिया गया है। और जो कि कनाडा से यह उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी उपबंध जो कि कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनता दल निम्नलिखित में से किस प्रकार के दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पार्टी है दोस्तों। राज्य पार्टी का दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो कि किस प्रकार का दल है? तो यह राज्य पार्टी का दल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है? वह कौन सा विधेयक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013, जो कि इस पर दोस्तों विधेयक पर संसद संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। और जिस पर बुला सकता है उस पर दोस्तों दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 और बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, ये सभी पर दोस्तों विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकता है और ये बुलाता है संसद।
किस संविधान संशोधन द्वारा संसद संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो ये सभी पर बुला सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को माध्यम में संसद के कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है, यह प्रस्ताव है? तो प्रस्ताव बताना है। इसका आंसर एक, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसका आंसर हो जाएगा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, दरोगा गुरु रोशन सर की इच्छा है कि वह भविष्य में राज्य विधान परिषद में शिक्षक क्षेत्र में निर्वाचित होकर जाए। इसके लिए उन्हें कितने वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए? तो आते हैं और देखते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सरकार द्वारा एफआरपी की घोषणा की जाती है? तो किस फसल के लिए सरकार द्वारा एफआरपी की घोषणा की जाती है? तो वह फसल है दोस्तों गन्ना। इसका आंसर डी हो जाएगा, यह गन्ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश के उपयोग प्रक्रिया को ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है ब्याज दरों में गिरावट। दोस्तों ब्याज दरों में गिरावट जो कि यह जो है यह कारण है जो किसी देश के उपयोग प्रक्रिया में ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है, ब्याज दरों में गिरावट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायी उपकरण भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाव के लिए तैयार किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। दोस्तों यह 2 नंबर गलत है। जमा पत्र और म्यूचुअल फंड और उसके बाद ट्रेजरी बिल और अंतिम में वाणिज्य पत्र। ये सभी दोस्तों यह जो है सभी दोस्तों बताना है कौन से विधायी उपकरण भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये सभी है, जमा पत्र है, म्यूचुअल फंड, वाणिज्य पत्र और ट्रेजरी बिल। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो कि यह एक विधि है, बैंकों के पूंजीगत जोखिम निर्धारण की एक विधि है। अगला प्रश्न है, गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जो कि गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है किराए से आय, लाभ से आय और ब्याज से आय। अगला प्रश्न, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्योंकि 27 नंबर का है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नासिक में। दोस्तों यह नासिक में आयोजन किया जाएगा। 27वां है युवा महोत्सव, नासिक में आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों ग्रेबियल आहार किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्ति हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्ति हुए हैं, जो कि इनका नाम है ग्रेबियल आहार। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दिव्या कीर्ति सिंह। यह जो है घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार इन्हें जीती है, दिव्या कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? जो कि दक्षिणी सीमांत पहाड़ी क्षेत्र में बिहार की, इसका आंसर सी, लाल मिट्टी दोस्तों पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका आंसर 1, पश्चिमी चंपारण, जो कि यह जो है एक जिला है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लंदन में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी रमन। सीवी रमन जो कि यह वैज्ञानिक है और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है जो कि वैज्ञानिक है, सीवी रमन। अगला प्रश्न है, दी ग्रीन शब्द का संबंध बताना है किस खेल से? इसका आंसर डी, गोल्ड से संबंधित है, गोल्ड। दी ग्रीन शब्द का संबंध गोल्ड से है। अगला प्रश्न है, पोलो खेल की लंबाई बताना है कितनी गज? तो गज में बताना है, इसका आंसर बी, 300 गज। पोलो खेल की लंबाई कितनी गज? 300 गज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, इसे मिलान करना है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए मिलान करते हैं। त्वरण जो कि इसका जो है इकाई है जूल होगा, और बल का न्यूटन प्रति सेकेंड, और यहाँ पर कार्य है न्यूटन, और आवेग का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो कि यह जो है तय की गई दूरी से कम हो सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण को मान है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। इसका आंसर सी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांक के अनुसार बदलता रहता है। या गुरुत्वीय त्वरण का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांक के अनुसार बदलता रहता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिरे को लक्ष्य करके गोली चला रहा है। तो गोली चलाते ही बंदर यहाँ पर कूद नहीं है, कूद जाता है। तो वैसी दिशा में गोली होगा। तो गोली के संदर्भ में बताना है। इसका आंसर 1, बंदर के सिर में छेद कर देगी। दोस्तों इसको फिर से पढ़ें, अच्छा से समझिए। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है। गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है। तो ऐसी दशा में गोली के संदर्भ में है। इसका आंसर जो कि यह 1 हो जाएगा, बंदर के सिरे में छेद कर देगी। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर नीचे दिए गए गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ऊर्ध्वाधर बताना है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे या घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय वेग चाल से कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। जो कि यह जो है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच जो होता है कोणीय चाल से कम करने के लिए उस व्यक्ति को दोस्तों अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायसन का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल ठोस के लिए होता है। पायसन जो है केवल ठोस के लिए होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो गलत के चुनना है। इसका आंसर डी जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं, किसी तत्व के सभी परमाणु होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। ये भी सही है। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग के यौगिक बनाते हैं। ये भी सही है। गलत के चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया? तो यह जो विचार दिया था इसका आंसर बी हो जाएगा, जे टॉमसन द्वारा दिया गया था। जे टॉमसन द्वारा यह विचार दिया गया था। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान का बढ़ना। दोस्तों रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है यह कौन सा परिवर्तन नहीं है? तो द्रव्यमान का बढ़ना दोस्तों यह परिवर्तन नहीं है। और जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होता है वह गैसों का निकलना
और सी में है ताप में परिवर्तन, और दोस्तों डी में है अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑक्सीजन कहलाती है, जो कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैंगनीज इस्पात में मैंगनीज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो कि मैंगनीज इस्पात में बताना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा 7 से 20%। 7 से 20%। अगला प्रश्न, अधातु प्रायः कठोर नहीं होते, परंतु डायमंड अधातु होते भी बहुत कठोर है, इसका कारण है? तो इसका यही कारण है दोस्तों, इसका आंसर बी, इसे एक प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता है। इसका यही कारण है कि यह प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में जमा रहता है, तो क्या जमा रहता है? इसका आंसर डी, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम जमा होता है लाइसोसोम में। अगला प्रश्न है, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तरी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थिति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में जो किया सॉरी दोस्तों, यह क्वेश्चन नहीं है, 66 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्र जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? तो हरा शैवाल नहीं है, इसका आंसर सी लेमिनेरिया, जो कि यह हरा शैवाल नहीं है। और दोस्तों जो हरा शैवाल है उसको देख लेते हैं, क्लोरेला यह हरा शैवाल है, और स्पाइरोगारा यह भी हरा शैवाल है, और कारा यह भी हरा शैवाल है। जो नहीं है लेमिनेरिया हरा शैवाल नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मृदु कवचीय है। मृदु कवचीय है ऑक्टोपस। अगला प्रश्न है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? जो कि क्लोरोफिल बनने के लिए जो कि हरे पादप में, तो उस तत्व के नाम बताना है। इसका आंसर बी मैग्नीशियम। दोस्तों यह जो है मैग्नीशियम है, जो कि यह हरे पादप में क्लोरोफिल के बनने के लिए यह तत्व है अनिवार्य होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वर्सन। इन्वर्सन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उसके बाद मैथ है और उसके बाद रीजनिंग। तो दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग बना लीजिएगा। और जो उसको GK GS मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार लाइक कीजिए, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, और फिर अगला सेट लेकर जरूर आएंगे।